हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छा आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में हम साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ से संबंधित हम लोग कुछ अध्ययन सामग्री कर रहे थे, यानी उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में से हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन परीक्षा वाणिज्य से संबंधित है, यानी परीक्षा वाणिज्य से उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन से संबंधित हम लोग इसमें प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने की थी। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो दो धार्मिक आयोजन किया था उसने। तो प्रयाग में तो करते ही करता था, तो इसमें 3 में प्रयाग हैं आपके, और इसमें एक है कन्नौज। तो कन्नौज में किया था उसने। फिर एक कुशीनारा यानी कुशीनगर, किसकी राजधानी थी? तो भग्गों की, लिच्छवियों की, साक्यों की या मल्लों की? तो ये जो राजधानी थी वो मल्लों की थी। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और हम लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ठीक है, काशी, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनारा। तो कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया? याद रखिएगा, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया गया। कहाँ पर सुनाया गया? प्रयागराज में। और प्रयागराज में कहाँ पर? मिंटो पार्क में। किसने पढ़कर के सुनाया? तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला था? तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला था? क्या खिलाफत या असहयोग या साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी? तो ये किससे खिलाफ चला था? साम्यवादी आंदोलन। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कि चौरा चौरी की ही घटना घटित हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। और वापस लिया गया था कब? 12 फरवरी को। तो इसके पहले हुई होगी, यानी कि 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी। इसके बाद है, अब कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि चौरा चौरी की घटना को अब किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो आप लोग जानते हैं जौनपुर, जौना खां के नाम पर बसा था। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। इनमें से निम्न स्थानों में की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। तो अशोक यानी कि बौद्ध धर्मावलंबी था, तो बौद्ध धर्म को के अनुसार चलता था। तो वो बौद्ध धर्म वाले जहाँ पर भी वो होंगे वहाँ पर जाएगा। गया, कुशीनारा भी, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। वो अयोध्या और हरिद्वार नहीं गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था। टोपरा यानी कि 2 जगह, टोपरा और मेरठ, यानी सहारनपुर और मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लेकर के आया? तो दिल्ली लेकर के आया कौन? सिकंदर लोदी। इसके बाद है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल बिल्कुल संबंधित थी। कहाँ से? लखनऊ से। कुंवर सिंह बिहार से। मौलवी अहमदुल्ला ये भी संबंधित थे। ठीक है, और ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह जो है ये नहीं संबंधित थे। ये संबंधित किससे थे? इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। ठीक है, तो ये ऊधम सिंह जो है ना संबंधित नहीं थे। अगला है जौनपुर नगर किसकी स्मृति बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं जूना खां
और जोना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम ईसापत्तनम भी था, मृगदाव भी था, यानी कि दोनों था। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 25, 20, 30 और 35 में। तो कब हुआ था? 25 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रयागराज, पटना, कलकत्ता और लखनऊ। तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, कहाँ पर किया था? और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और जो है इसमें कंफ्यूजन भी होता है लोगों को। तो अवध में किया था। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या प्रयागराज। तो कहाँ की गई थी? कानपुर में। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता कौन था? नाना साहब नहीं थे, तत्या टोपे भी नहीं थे, अजीमुल्ला खां भी नहीं थे, मौलवी लियाकत अली खां। और इन्हीं के नाम पर प्रयागराज में एक रोड भी बनी हुई, यानी रोड का नाम रखा हुआ था। यूपी में समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें और इन्हें मिलाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1950 में तो क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। इसका मतलब है डी में 1 हो गया। तो डी में 1 कई में है। अगला है आगरा और अवध प्रांत। ठीक है, सॉरी, पहला है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो सबसे शुरुआत में था, तो 1836 में, यानी कि इसका उत्तर हो गया क्या? 4। आगरा एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 4। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, इसका हो जाएगा 3, 1877 में। संयुक्त प्रांत 1937 में और 1950 में। तो कितना हो गया? 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2, 1 इसमें किसमें है? सी में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश के जिले, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो कहां पर बनाई गई थी? बलिया में। नाम चित्तू पांडे। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? शुरुआत किया था धर्मचर्य प्रवर्तन। यहाँ पर उन्हें, यानी कि बोधिसत्व वहां पर बने थे, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। सांची से संबंधित नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सांची। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन काशी, सारनाथ, अयोध्या या प्रयागराज। तो इसमें कहां पर किया था इन्होंने? तो प्रयागराज में। पहले भी इसका प्रश्न आ चुका है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? शूरसेन कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? ठीक है, इनमें से कौन से अकबर के मुख्य चित्रकार थे? तो कौन से थे? दसवंत थे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? ठीक है, तो मथुरा कला विद्यालय की बात कर रहा है, तो किसके समय में अपने शीर्ष पर था? कुषाणों के समय में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी किसे कहा जाता था? तो चेदी किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था बुंदेलखंड के क्षेत्र को। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर स्थित है, कहां पर? कानपुर में स्थित है। ठीक है, और ये वैष्णव मंदिर है। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके कब उत्तर प्रदेश रखा गया? तो आप लोग जानते हैं 1950 में, लेकिन रखा कब गया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां स्थानांतरित करके लखनऊ की गई? यानी कि 1921 के पहले राजधानी कहां थी? 1947 या उससे पहले, बाद में कहां हो गई? तो कहां? यानी कि प्रयागराज से। तो उसे प्रयागराज से हटा करके और कहां पर स्थानांतरित किया गया? लखनऊ स्थानांतरित किया गया। तो गाइज ये थे 35 प्रश्न, और
इसी तरह से अब हम क्या लेकर के आएंगे, राजनीतिक, फिर जो भी है खेल और संस्कृति, साथ ही साथ जो यानी लोक संस्कृति वगैरह सब कुछ है, नृत्य, मेले आदि, जो भी सिलेबस में है सिलेबस के अनुसार लेकर के आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। प्रयास हम लोग अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।